प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अब आंगनवाड़ी बहनों की मांगे पहुंची राज्यपाल के पास। तो क्या अब राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण? जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय को यह लेटर लिखा गया है। इसका विषय यहां पर देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं दिनांक 29/9/2023 यानी कि 29 सितंबर से ही अपनी 5 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यानी कि यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनें 29 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसके बाद बताया गया है, महाशय उपयुक्त विषय में सादर अनुरोध के साथ कहना है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के पत्रांक संख्या 17/23 दिनांक 20/9/2023 के लिए गए निर्णय के आलोक में आह्वान पर सारण जिला के सभी परियोजनाओं की जो सेविका सहायिकाएं हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 29 सितंबर से लेकर अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज इस आंदोलन का, इस हड़ताल का 11वां दिन है। इसके बाद लिखा गया कि हमारी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाने की कृपा की जाए, यानी कि राज्यपाल महोदय के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया जाए। उसके आगे लिखा गया है कि प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति इकाई सारण भी उक्त हड़ताल में शामिल है। यानी कि ये लेटर तो केवल एक जिले से लिखा गया है, लेकिन अगर राज्यपाल जी तक यह लेटर पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि पूरे बिहार की जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनके लिए काम किया जा सकता है। इसके पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी एक ज्ञापन 4 अक्टूबर के दिन लिखा गया था। जब 4 अक्टूबर के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 राज्यों से आंगनवाड़ी बहनें शामिल हुई थी, लाखों की संख्या में वहां पर उपस्थित हुई थी। वहां से एक ज्ञापन वो राष्ट्रपति महोदय को लिखा गया था। उसके बाद वही ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भी सौंपा गया था। तो वहां पर केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को पूरा किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और अब यहां पर राज्यपाल महोदय को भी सूचना दी जा रही है कि आप भी इस पर विचार करिए। पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन और अब राज्यपाल को ज्ञापन। तो क्या अब आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करेंगे? और अगर ऐसा ही है तो फिर हमने इन सरकारों को किस लिए चुना है? 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री किस लिए बैठे हैं? जब ये हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं झूठे वादे कर कर? हाँ, अगर राज्यपाल चाहें, राष्ट्रपति चाहें तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों का कल्याण जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव भी यही सरकारें ही करती हैं। इस लेटर में जिन 5 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है उसके संबंध में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इन 5 सूत्री मांगों में पहली मांग है कि आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि उनको जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविकाओं को कम से कम 25,000 रुपये और सहायिकाओं को कम से कम 18,000 रुपये का वो मानदेय दिया जाए। इसके साथ और भी तमाम मांगे हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। उसमें एक मांग और भी प्रमुख है कि आंगनवाड़ी बहनों को बिहार सरकार कम से कम 10,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय दे। यानी कि जो अभी बिहार सरकार 1450 रुपये का मानदेय अपनी तरफ से दे रही है, उसको बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपये किया जाए। इस प्रकार की 5 मांगे हैं जिन मांगों को लेकर 29 सितंबर से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पिछले 11 दिनों से आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है और आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आंगनवाड़ी बहनों के लिए हमारी राष्ट्रपति महोदया और हमारे राज्यपाल महोदय कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का मतलब है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों का भरोसा सरकारों से, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों से उठ चुका है।